हमारी दुनिया में बहुत सारे बेफजूल के मिथ भरे हुए हैं और उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे भी मिथ हैं जो कि इंग्लिश को लेकर हैं, जो कि आपको परेशान करते रहते हैं। जैसे कि यही मिथ ले लीजिए कि जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते क्या इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर ज़रूरी है या फिर नहीं है, क्या हम बिना ग्रामर के भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास मिथ हैं जिनको लेकर आपके पास जवाब नहीं है और ये सभी मिथ आपको परेशान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, आपको ये सभी मिथ बताने वाले हैं क्या ये सच है या फिर गलत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आप मेरी बातों का विश्वास क्यों करेंगे। आखिर मैं कौन हूँ, मेरी बातों पे आप विश्वास क्यों करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इंग्लिश सीखने में अपने 3 साल लगाए हैं और इन 3 सालों के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है इंग्लिश के बारे में और आज एक अच्छी खासी इंग्लिश में बोल भी लेता हूँ। तो इसलिए आप मेरी बात का विश्वास कर सकते हैं। और चलिए बिना देरी के अब वीडियो शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो पहला मिथ है वो है, क्या इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत है। तो देखिए इसके 2 जवाब हैं, पहला हाँ भी है और ना भी है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं हाँ क्यों। तो देखिए हाँ इसलिए क्योंकि अगर आप इंग्लिश बिना ग्रामर के सीखना चाहेंगे तो आप सीखेंगे कैसे। पहले आप ये समझ सकते हैं कि आप सीखेंगे कैसे, आपको स्ट्रक्चर का पता कैसे चलेगा। जैसे कि हिंदी में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। और इंग्लिश में क्या है कि पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे होता है। तो आपको इसके बारे में पता कैसे चलेगा, आपको इन सब के बारे में पता चलेगा कैसे। तो यही सब तो ग्रामर आपको देता है, आपको स्ट्रक्चर एक देता है, स्ट्रक्चर आपको बेसिक रूल समझाता है इंग्लिश के बारे में। तो बिना बेसिक सीखे ही आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। तो इसीलिए आपको ग्रामर तो सीखना ही होगा। लेकिन इसका एक और आंसर था जो कि ना मैंने आपको बोला था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ना क्यों बोला था। तो देखिए ना मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आपको सारी ग्रामर, कई लोग बोलते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रामर की ज़रूरत होती है, पर नहीं, आपको सारी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको सारी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बस गिने चुने ग्रामर से आपका काम चल जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये चार बिल्कुल बेसिक हैं। अगर आप ये 4 बस अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी लेवल की इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 80% यही चारों के रूल्स अप्लाई होते हैं। जहाँ तक मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो 80% मैं इन्हीं चारों का प्रयोग करता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामर आपको चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश के लिए आपको चाहिए ग्रामर, लेकिन आपको पूरी ग्रामर नहीं चाहिए, बस गिने चुने और जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, बस इतने ही हैं। और दूसरा मिथ हमारा ये है कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इंग्लिश बोलना कुछ ही दिनों में सीखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप खुद ही सोचिए कि हिंदी भाषा से उलट, बिल्कुल उलट, आप एक नई भाषा सीखेंगे तो आपको समय तो लगेगा ही, और कितना समय लगेगा ये भी पर्सन टू पर्सन होता है कि सब पे अलग अलग निर्भर होता है। जैसे अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जैसे कि रीडिंग आप कर लेते हो अच्छी खासी, आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन भी कर लेते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने लगेगा। 6 महीने तो लगेगा ही। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेकार है, यानी आपको रीडिंग तक नहीं आती, तो आपको 1 से 1.5 साल तक का समय लग ही जाएगा। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना होगा, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, ऐसे करके आप सीखेंगे तो आपको वक्त तो लगेगा ही। लेकिन अगर आपको ज़्यादातर चीज़ें आती है, आपको ग्रामर भी अच्छे तरीके से आता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 3 महीना ही बस लगेगा इंग्लिश बोलना सीखने में। तो ये हर एक आदमी पे अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। किसी को आती है तो उसको कम लगेगा, किसी को बिल्कुल नहीं आती तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। और ये आपके प्रयास पर भी निर्भर करता है। जैसे आपको इंग्लिश आती है, आपको ग्रामर अच्छे तरीके से आती है, बस आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन आप मेहनत करेंगे सिर्फ 1 घंटे का, 1 घंटा हर दिन मेहनत करेंगे। लेकिन वहीं पे एक और आदमी है जिसे बिल्कुल नहीं आती, उससे इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन वो मेहनत कर रहा है 10 घंटे का, हर दिन 10 घंटा दे रहा है, तो उसको पहले आएगी, उसको 10 गुना तेज़ी से वो सीख जाएगा और आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये आपके प्रयास पर भी निर्भर करता है। और मैं आपको बता दूं, ग्रामर, रूल्स, इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो वो है प्रयास। प्रयास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस भी करनी ही होगी।
और तीसरा मिथ ये है कि बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही, यानी जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है बच्चा, वही सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है और हिंदी मीडियम वाले नहीं बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी ये गलत है। जैसे कि आप सोच ही सकते, जो कि नए नए क्रिकेटर होते हैं या फिर नए नए कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं, वो किसी गरीब परिवार से होते हैं तो शुरुआत में ज़्यादा इंटरव्यूज़ में इंग्लिश नहीं बोलते हैं, कभी कभी तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप भी देखेंगे उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है। तो कैसे होती है? क्योंकि वो सीखते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि वो फिर से शुरू से इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाने लगे, ऐसा नहीं करते हैं। वो सीखते हैं और सीखने से और धीरे धीरे वो इंग्लिश अच्छा बोलने लगते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ही इंग्लिश बोल सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप भी बिल्कुल अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है और आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। और चौथा हमारा जो मिथ है वो है कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए। ये एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। देखिए, ये सही इस प्रकार से है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए तो वोकैबुलरी चाहिए ही चाहिए। आपको इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी चाहिए, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अब बिना एक भी वोकैबुलरी के आप इंग्लिश बोलना है क्या, आप इंग्लिश पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो आपको वोकैबुलरी तो चाहिए ही, लेकिन गलत ये इस प्रकार से है कि आपको दुनिया भर की वोकैबुलरी नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन रखे हैं जो कि सिर्फ बेस्ड इसी पे हैं कि वो इंग्लिश की वोकैबुलरी सिखा सके दुनिया भर की, और बहुत सारे लोग सीखते भी हैं। उन सभी वीडियोस पे मिलियंस में व्यू और कई पे तो लाखों में व्यू आते भी हैं और बहुत सारे लोग सीखते भी हैं, लेकिन आपको दुनिया भर की वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है। और मज़े की बात तो ये है कि आपको बहुत से वोकैबुलरीज तो पहले ही से आती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वर्ड्स हैं इंग्लिश के। 10,000 वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे हैं जो आप 90% आप यूज़ करोगे अपनी इंग्लिश बोलने में। और मज़े की बात क्या है कि आपको उसमें से 2,000 या 3,000 वर्ड्स पहले ही से आते हैं। जैसे आम को क्या कहते हैं मैंगो, केले को क्या कहते हैं बनाना, जैसे बाकी सब आलू को क्या कहते हैं पोटैटो, टमाटर को क्या कहते हैं टमाटो। तो इस सभी प्रकार के वोकैबुलरीज आपको पहले ही से आती हैं। आपको दुनिया भर की वोकैबुलरी सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको सीखने की ज़रूरत तो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में वोकैबुलरीज आती ही नहीं है। आपको पता है, आपको बहुत से वोकैबुलरीज पहले से पता है, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करने जाएंगे या फिर इंग्लिश बोलेंगे तो आप अटक जाएंगे। आपको पता है लेकिन आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो इसका क्या इलाज है भाई? तो इसका साफ सीधा इलाज यही है, प्रैक्टिस। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस तो करना ही होगा, कोई भी ट्रिक नहीं है, हार्ड वर्क आपको करना ही होगा। प्रैक्टिस मेन है यहाँ पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस मिथ का जवाब मिल गया होगा कि आपको पूरी वोकैबुलरी यानी दुनिया भर की वोकैबुलरीज की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक अच्छी खासी वोकैबुलरीज की ज़रूरत है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी इंग्लिश बोलने का कोई भी ट्रांसलेशन आपको करना है तो आपके दिमाग में फटाफट से वर्ड आ जाए। तो इतना बहुत तो आपके दिमाग में शब्दकोश फिट होना ही चाहिए। लेकिन ये सभी सुझाव, ये सभी मिथ बेफजूल के होंगे, बिल्कुल बर्बाद होंगे अगर आपने अपनी इंग्लिश जर्नी की शुरुआत नहीं किया। और आप अपनी इंग्लिश जर्नी की शुरुआत अभी के अभी कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट है उसे क्लिक करके वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। वो सारी की सारी ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाई गई हैं इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, और यहाँ से आप फ्री में अपनी इंग्लिश जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट आपको दिख ही रही होगी, उसे क्लिक करके अपनी इंग्लिश पढ़ने की जर्नी शुरुआत कीजिए।